रात के ठीक 3:17 थे। कुरुक्षेत्र की जमीन अजीब तरह से ठंडी नहीं बल्कि जलती हुई महसूस हो रही थी। हवा में लोहे की गंध थी, जैसे कोई युद्ध अभी अभी खत्म हुआ हो। मेरे कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई, जबकि बैटरी शून्य थी। दूर कहीं शंखनाद गूंजा, पर आसपास कोई नहीं था। तभी एक भारी शांत आवाज कानों में उतरी, महाभारत समाप्त नहीं हुई है। मेरी सांसें रुक गईं। क्या ये सिर्फ भ्रम था, या मैं उस सच के दरवाजे पर खड़ा था जिसे सदियों से छुपाया गया था? कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। महाभारत मैंने पहली बार बचपन में पढ़ी थी। तब ये एक कथा थी धर्म और अधर्म की। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, एक सवाल बार बार दिमाग में गूंजने लगा। अगर ये सब सिर्फ कल्पना है, तो फिर भारत में इतने सारे स्थान महाभारत से जुड़े क्यों हैं? हस्तिनापुर, जहां आज भी जमीन खुदाई में धंसती है। कुरुक्षेत्र, जहां लोग कहते हैं कि रात में रणभूमि जाग उठती है। द्रौपदी कुंड, जहां आज भी पानी लाल पड़ जाता है। और फिर एक रात मुझे मिला वो ईमेल का विषय था महाभारत इज नॉट ओवर। भेजने वाले का नाम नहीं था, बस एक लोकेशन अटैच थी, राजस्थान का एक उजड़ा किला। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो अमावस्या की रात आना, वहां जो दिखे उसे नकारना मत। मेरे अंदर का यूट्यूबर जाग चुका था, लेकिन मेरे अंदर का इंसान डर भी रहा था। फिर भी मैं गया। वो किला दिन में भी डरावना था। दीवारों पर अजीब चिन्ह, जैसे किसी ने युद्ध के दृश्य उकेरे हों। एक पत्थर पर खुदा था, धर्मो रक्षति रक्षितः। मैंने कैमरा ऑन किया, तभी ठन ठन लोहे के टकराने जैसी आवाज। पर किला खाली था। रात गहराने लगी और तभी मुझे दिखा किले के अंदर एक टूटा हुआ मंदिर। अंदर एक विशाल पत्थर रखा था, जिस पर गहरा निशान था, जैसे किसी भारी धनुष ने जमीन को चीर दिया हो। लोकल लोग कहते हैं यह अर्जुन के गांडीव धनुष का चिन्ह है। जो इसे उठाने की कोशिश करता है वो वापस नहीं आता। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे कैमरे की बैटरी 100% से 0% हो गई। आधी रात को एक आवाज आई। क्या ये भी धर्म था? आवाज एक औरत की थी, भरी हुई, कांपती हुई। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन मंदिर के फर्श पर पानी की बूंदें गिर रही थीं, और वो पानी धीरे धीरे लाल हो रहा था। एक बूढ़े पुजारी ने मुझे बताया, द्रौपदी का अपमान सिर्फ इतिहास नहीं था, वो एक शाप था। जहाँ जहाँ नारी का अपमान होता है, वहाँ वहाँ द्रौपदी की आत्मा भटकती है, और जो उसे देख ले वो सच से भाग नहीं सकता। उस रात मैंने सपना देखा, एक सभा, हंसते हुए लोग, और बीच में द्रौपदी। उसकी आंखें मुझसे सवाल कर रही थीं। मैं अगली लोकेशन पहुंचा, कुरुक्षेत्र। लोग कहते हैं अमावस्या की रात यहाँ जमीन गर्म हो जाती है। रात 2 बजे मिट्टी से आवाज आई, नारायण नारायण। फिर अचानक हजारों पैरों की आहट, रथों की गड़गड़ाहट, और आकाश में गूंजता शंखनाद। युद्ध शुरू हो चुका था, लेकिन योद्धा दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं चिल्लाया, अगर तुम सच हो तो सामने आओ। हवा थम गई। एक गहरी आवाज आई, सच डरावना नहीं होता, सच से भागना डरावना होता है। मुझे एहसास हुआ, महाभारत की कहानियां भूतों की तरह नहीं, चेतावनी की तरह जिंदा हैं। कृष्ण की आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। हर युग में कौरव होते हैं, हर युग में द्रौपदी होती है, और हर युग में अर्जुन निर्णय से डरता है। महाभारत खत्म नहीं हुई, वो बस रूप बदलती रही। सुबह की पहली रोशनी फैल रही थी, लेकिन मेरे अंदर अब भी रात जिंदा थी। मैंने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चेक की। जो आखिरी क्लिप थी वो मैंने रिकॉर्ड की ही नहीं थी। स्क्रीन पर तारीख थी 3122 BCE, और बैकग्राउंड में युद्ध की आवाजें। एक पल के लिए कैमरा हिला, और फिर एक चेहरा, आधी जली हुई त्वचा, खून से सनी आंखें, और माथे पर युद्ध का तिलक। उसने सीधे कैमरे में देखा और बोला, साक्षी बन चुके हो, अब लौट नहीं सकते। मेरे हाथ से कैमरा गिर गया। मैंने आसपास के गांव में उस वीडियो के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग कांपते हुए बोला, यह अश्वत्थामा है, जिसे मरने का श्राप मिला था, पर मृत्यु नहीं। वो आज भी धरती पर भटक रहा है, अपने पाप और युद्ध की आग के साथ। उस बुजुर्ग ने मेरे माथे की ओर देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुम्हारे माथे पर भी खून की वही लकीर है। मैंने शीशा देखा, वहां सच में एक लाल निशान था। उस रात मैं सो नहीं पाया। रात 3:17 पर कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई, और दीवार पर एक छाया उभरी। छाया ने धनुष उठाया, दूसरी छाया ने गदा, तीसरी कृष्ण की तरह शांत खड़ी रही। फिर आवाज आई, हर युग में युद्ध बाहर नहीं होता, कुछ युद्ध आत्मा के अंदर होते हैं। मेरी सांस रुक गई। अचानक हवा में साड़ी का सिरा लहराया। पूरा कमरा ठंडा पड़ गया। एक स्त्री स्वर, अगर आज मैं होती तो क्या तुम चुप रहते? मैं कुछ बोल नहीं पाया। आंखों के सामने द्रौपदी खड़ी थी, ना भूत ना इंसान, बस एक पीड़ा। मेरे साथ अन्याय हुआ क्योंकि सब चुप थे। आज भी अन्याय होता है क्योंकि लोग चुप रहते हैं।
उसके शब्द सीधे आत्मा में घुस गए। मुझे समझ आ गया, महाभारत कोई बीती हुई कहानी नहीं, वो हर दिन घटती है। ऑफिस में अन्याय, सड़क पर डर, घर में चुप्पी, समाज में अन्याय। हर जगह कौरव जिंदा हैं और हर जगह कृष्ण इंतजार कर रहे हैं कि कोई अर्जुन उठे। सुबह होने से पहले मुझे एक आखिरी संदेश मिला, अगर तुमने ये कहानी दुनिया को नहीं बताई तो अगली बार तुम कहानी नहीं सुनाओगे, तुम खुद कहानी बन जाओगे। मैंने उसी दिन ये वीडियो बनाने का फैसला किया। सुबह की धूप मेरे चेहरे पर पड़ी, लेकिन मेरे माथे का घाव अब भी गीला था। डॉक्टर ने कहा ये जख्म अंदर से है, मेडिकल साइंस इसका जवाब नहीं दे सकती। मैं समझ गया, ये अश्वत्थामा का घाव था, वो घाव जो 5000 साल से रिस रहा है और अब वो मुझसे जुड़ चुका था। मुझे एक और लोकेशन मिली, नर्मदा के पास घना जंगल। लोकल लोग उसे कहते हैं शापित वन। कहा जाता है कि यहाँ रात में लोग नहीं, युग घूमते हैं। जैसे ही मैं जंगल में घुसा, मोबाइल नेटवर्क गायब, घड़ी रुक गई और हवा में गूंजा, तू आ गया साक्षी। पेड़ों के बीच एक आकृति उभरी, लंबे उलझे बाल, खून से सना माथा और आंखों में हजारों साल की थकान। वो बोला, मुझे अमरता नहीं चाहिए थी, मुझे मुक्ति चाहिए थी। उसके कदमों से धरती जल रही थी। तुम लोग मुझे राक्षस कहते हो, लेकिन युद्ध मैंने नहीं चुना था। मैं कांप रहा था। अश्वत्थामा ने जमीन पर एक चिन्ह बनाया, धरती फट गई। उसने कहा, ब्रह्मास्त्र कोई हथियार नहीं था, वो चेतना थी। जो भी उसे चलाता वो पहले अंदर से जलता। आज के युग में वही ब्रह्मास्त्र नफरत, अहंकार और शक्ति लालच के रूप में जिंदा है। उसकी बात सीधे आज के समय पर वार थी। अचानक पूरा जंगल शांत हो गया, नीला प्रकाश फैला और वही आवाज जिसे आत्मा पहचानती है। धर्म चिल्लाता नहीं, वो इंतजार करता है। कृष्ण बोले, अगर इंसान नहीं बदला तो महाभारत दोबारा नहीं होगी। वो चल ही रही है, बस इस बार हथियार नहीं दिखेंगे। नीले प्रकाश में द्रौपदी प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस सवाल, अगर आज फिर किसी स्त्री के साथ अन्याय हो तो क्या तुम बोलोगे? उसने मेरी ओर देखा, या फिर इतिहास की तरह सिर झुका लोगे? मैं रो पड़ा। अश्वत्थामा घुटनों पर बैठ गया। उसके माथे का घाव मेरे माथे में जलने लगा। वो बोला, अगर एक भी इंसान धर्म चुने तो मेरा शाप हल्का हो सकता है। अचानक तेज रोशनी हुई, मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, मैं जंगल के बाहर था। कैमरा चालू था, उसमें सिर्फ एक लाइन रिकॉर्ड थी, महाभारत कहानी नहीं, जिम्मेदारी है। बरसाती रात के 1:11 बजे मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर जिंदा रहना है तो इस फाइल को खोलने से पहले भगवान को याद कर लेना। मैसेज के साथ एक PDF थी, PROJECTQRUKSHETRA क्लासिफाइड। फाइल खुलते ही मेरी स्क्रीन कांपने लगी। पहला पन्ना, महाभारत कोई पौराणिक